अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। बहुत शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप सुनना चाह रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आसानी से आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी। बेल आइकॉन जिसे मैं घंटी कहता हूँ दबा देंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, यानी आप तक फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी वीलॉग या वीडियो लॉग जो है अपलोड हो गई है और आप आसानी से देख सकेंगे। आज को नैब की ताज़ा कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं और क्या क्या सवाल जवाबात हैं उस पर बात करनी है। मरीम नवाज़ साहिबा, उस्मान बुज़दार साहेब जो किसी गांव से आए थे बताने के लिए कि मैं पता नहीं कितना ईमानदार आदमी हूँ, और दूसरी बात करनी है मूनस सलाई साहब के बारे में। नैब मुतहरक हो चुका है और नैब अपना किरदार बिला झिझक अदा कर रहा है। पहली दफ़ा हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि हुकूमत वक्त का एहतसाब भी हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट में सबसे पहले मैं बताता चलूँ, नए बल्दियाती इंतखाब कराने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बड़े इंटेलिजेंट जज हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो रही है। क्या जो मुद्दत है वो हलफ उठाने से शुरू होती है या फिर इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने पे? नए इंतखाबात कौन और कैसे कराए जाएंगे? बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत फ़िलहाल पूरी नहीं हुई, हसीब जमाली एडवोकेट ने बताया। वाज़ेह तौर पर बताया जाए सिंध बल्दियाती इंतखाबात कब हो रहे हैं, तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना ज़रूरी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया इस दरख्वास्त में, और सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध फैक्ट्री वज़ारत ख़जाना भी साथ हैं। बल्दियाती निज़ाम अपना 5 साल मुद्दत पूरी कर चुका है और केस की समाअत 26 अगस्त तक गई है। समझना जो है हमारे यहाँ हमने नेशनल फाइनेंस कमीशन का NFCFC का तो बड़ा शो डाल रहे हैं, लेकिन कोई सूबा भी बल्दियाती इदारों को जगह नहीं देना चाहता, और उसके लिए कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह से ये काम गुजर जाए और पैसे कहीं नीचे ना देने पड़ जाएं। और आपने कराची में जो हाल देखा है क्रिमिनल नेगलिजेंस का, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हाल हुआ है वहाँ पर। एक बड़ी अहम दरख्वास्त मैं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और शायद लाहौर हाई कोर्ट में दायर करूँ, और वो अरकान पार्लियामेंट और डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है। जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मुख्तसस फ़ंड जो देते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को सूबाई फाइनेंस कमीशन के साथ मशरूत करने की बात होनी चाहिए। यानी ऐसे नेशनल फाइनेंस कमीशन दे दिया जाए तो तब वो अगर सूबाई फाइनेंस कमीशन भी आगे अवार्ड दे, और इसमें कौमी इक़्तिसादी काउंसिल, चारों सूबे, वफाक, और जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर करूँगा तो पंजाब हुकूमत साथ बनाऊँगा, वज़ारत ख़जाना और लाजमी होनी चाहिए। FBR और चारों सूबाई वज़ारत ख़जाना आएंगे इसमें। रियासती अमूर पर सियासी और कानूनी तौर पर समझौता किया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अरकान पार्लियामेंट के लिए फ़ंड मुख्तस करके पार्लियामेंट पर कंट्रोल रखा जाता है। ये सियासी जमातों में एक दूसरे को नवाजने का बेहतरीन तरीका है ना, कि वो अपने हलके में बैठ के जाकर काम करे और बाकी काम ना करे। सूबाई नौकरशाही का माली अमूर पर कंट्रोल है। ये सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपना माइंड भी दे रहा हूँ कि इस मामले को हम भी लेकर आ रहे हैं। सूबाई ब्यूरोक्रेट महसूलात को मुंजमद करने से भी गुरेज नहीं करते। माली अमूर से मुताल्लिक़ सूबाई इख्तियार को आइन के ताबे किया जाए। सूबाई फाइनेंस कमीशन 2006 को तरजीह कर फ़ंड की साफ़ और शफ़ाफ़ तकसीम यकीनी बनाई जाए। ये उसके अंदर चीज़ों का ज़िक्र आना है, और यह ज़िक्र आना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि चीज़ें सारी हालात और वाक़यात के मुताबिक सही हो सकें। I'm सॉरी जी। अगली जो बात करनी है वो नैब के कॉन्टेक्स्ट में है। नैब ने उस्मान बुज़दार को सवालनामा भेज दिया है। 11 सवाल पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवाया है और कहा गया है कि
5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई है लाइसेंस के असूल के लिए। निजी होटल ने शराब की फ़रोख्त के लिए L2 कैटेगरी के असूल के लिए महकमा एक्साइज़ में दरख्वास्त दी थी। पंजाब टूरिस्ट डिपार्टमेंट से पाकिस्तान ये होटल एंड टूरिस्ट एक्ट 1976 के तहत है 4 से 5 स्टार रेटिंग का लाइसेंस नहीं लिया गया। अभी होटल बना नहीं है, इसके रूल्स भी हैं 1977 के। कई होटल और रेस्टोरेंट भी अलहदा बात है, ऐसा महकमा बना दिया है तो बेवकूफ़ बनाने के लिए काम शाम कोई नहीं है इसका, और लाइसेंस पैसे दे के मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, पुराना तजर्बा है। जब ये मिसाल के तौर पर हाजिर उम्रा कराने के हवाले से लोगों को ऐसे ही रजिस्टर कराना इनसे, और कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है, कोई ऑडिट शॉडिट नहीं है, बताया यही है। हालांकि ये महकमा बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकता है। और CM की जो पॉलिसी है के तहत होटल के पास 4 या 5 स्टार की कैटेगरी होगी, सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस दिया जा सकता है। वो लाइसेंस की हसूल नहीं जिनके पास ये कैटेगरी नहीं होगी, ने ख़िलाफ़ करते हुए निजी होटल को लाइसेंस दिया। एक्साइज डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ वो ख़िलाफ़ दिया है ना जी, और टूरिस्ट लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। अब जो असल जो काम है ना, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या एक्साइज ऑफ अथॉरिटी इस्तेमाल ना करना, ज़रा वो समझना है। यहाँ पर 3 दफ़ा DG एक्साइज से कहा यही जाता है भाई, जब वज़ीर-ए-आला ने काम करवाना है ना तो ड्रामा पूरा यही क्रिएट किया जाता है कि मेरा तो इख्तियार नहीं था, इख्तियार तो अपना ही था करना। वो DG एक्साइज को 3 दफ़ा फ़ाइल भेजी, अप्रूवल आप इनकार कर दें, बार बार फ़ाइल दे के आप तो रास्ता दे रहे हैं कि तुम खुद कर दो, तुम खुद इसको अप्रूव कर दो। तो ये तो वैसे भी मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस का समझना चाहिए आपको, और ये तो केस अगर इजाज़त मिलनी चाहिए तो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस सामने होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं किया गया। और उसके बाद जो दूसरे DG आए एक्साइज, उन्होंने इस लाइसेंस को मनसूख भी किया। गालिबन कोर्टों में गया, मेरे पास तफसील नहीं है इस हवाले से, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहूँगा। यानी कानून और आइन की जिस तरह पामाली की, ये तो एक केस है। मैंने हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस के हवाले से जो पैसे बचने थे वो उसमें क्या फ्रॉड हुआ, वो सारी नैब में दरख्वास्त दी हुई है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये, और शराब के लाइसेंस के हवाले से मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मरीम साहिबा का, नवाज साहिबा के हवाले से मैंने आपको कल भी बता दिया था, वो बाकायदा प्रॉपर्टियाँ हर साल में कब ख़रीदी गई हैं, फ़ंड्स कहाँ से आया, किस तरह ख़रीदी गई, क्या इंतकाल कराया गया, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू यकीनन पूछेंगे। वो आपको पता है DC रेट के मुताबिक चीज़ें छुपाई जाती हैं, असल चीज़ सामने नहीं लाई जाती, वो चीज़ें भी सारी सामने आनी हैं। अभी जो आखिर में सबसे अहम बात करना चाहता हूँ, वो वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने चेयरमैन कर्जा कमीशन को रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए ख़त लिख दिया। दिसंबर 2019 को कर्जा कमीशन को साबका वज़ीर-ए-आज़म 2 वज़ीर-ए-आला के गैर कानूनी अखराजात के हवाले से सबूत मुहैया किए थे, मुराद सईद कहते हैं। नवाज शरीफ ने नाहली के बाद ज़ाती घर रायबन को शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला हाउस डिक्लेयर करके कौम के करोड़ों रुपए लगाए। शहबाज शरीफ ने 4 ज़ाती घर कैंप ऑफिसेज डिलीवर करके कौम के पैसे उड़ाए। जाती उम्रा सिक्योरिटी, उसकी फेंसिंग ये मैं बात कर चुका हूँ आपके साथ पहले भी, ख़जाने पे बोझ और अवाम पर बोझ डाला गया। जरदारी साहब ने यूसुफ गिलानी ने अपने 3 ज़ाती घर कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके ख़जाने का पैसा उड़ाया। आसफ जरदारी ने बैरून मुल्क 59 प्राइवेट दौरे भी कौमी ख़जाने से किए। नवाज शरीफ ने कौमी ख़जाने से प्राइवेट 35 दौरे किए। शहबाज शरीफ ने 43 करोड़ का वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़, 1.5 अरब का हेलीकॉप्टर और प्राइवेट दौरे कौमी ख़जाने से कैसे किए। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ 556 दफ़ा इस्तेमाल किया। आसफ अली ज़रदारी के सिक्योरिटी पर सदर ना होते हुए पिछले 5 सालों में 163 करोड़ कौमी ख़जाने से अदा किया गया। जाती उम्रा की सिक्योरिटी पर 214 करोड़ खर्च किया गया। ये मुराद सईद कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने कौमी ख़जाने से कैंप ऑफिस और बैरून मुल्क दौरों पर 431 करोड़ 43,92,000 खर्च किए। शहबाज शरीफ ने कुल 872 करोड़ से ज़ायद उड़ा दिए। आसफ अली ज़रदारी ने कौमी ख़जाने से 300 करोड़ 41 लाख उड़ा दिए। ये तमाम दस्तावेज़ात कमीशन को मुहैया किए गए थे, लेकिन अवामी मफ़ाद की खातिर पेशरफ से आगाह नहीं किया गया। कौम पहले ही इनकी लूट और शाह खर्ची की वजह से मुश्किल में है, लिहाजा ये पैसा वापस लेकर कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाए। वैसे तो ये नैब का केस बनता है असूली तौर पर, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, और जिस तरह आपने
इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं आपने, जो आइन और कानून ने आपको फराहम किया उससे हट के आपने इस्तेमाल किए हैं। ये इख्तियारात की इजाज़त होनी नहीं चाहिए। नज़र ये आ रहा है कि ये हालात और वाक़यात जिस तरफ चल रहे हैं, एक और ख़बर जो है मैं पिछले दिनों से बात साथ कह रहा हूँ कि नैब ने अब अपनी इन्वेस्टिगेशन की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट वो सारे मिला लिए हैं, अलहदा विंग कायम कर दिया है। जी मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नैब की पहले कोई इन्वेस्टिगेशन बहुत कमज़ोर थी। 70% कन्विक्शन रेट है। तो ये वाला जो मामला मुराद सईद साहब ने जो मामला उठाया बड़ा सीरियस इशू है। इतने फैक्ट्स एंड फिगर सारे दिए और कौम बेवकूफ़ बनी है, कौम में लगी है यहाँ पर कोई, यानी यहाँ अकाउंटेबिलिटी, कौम को बेवकूफ़ इसलिए है कि कौम को लगा दिया गया इन चीज़ों के ऊपर। झूठ इतना बोला है सोशल मीडिया पे आकर कि उसका इंप्रेशन ऐसा है कोई पोलिटिकल, कौन सी पोलिटिकल इंजीनियरिंग भाई? पोलिटिकल इंजीनियरिंग तो वो होती है कि जो हक़ायक़ और वाक़या ना, ये हक़ायक़ और वाक़या तो सारा कुछ सामने है और इतना मुश्किल काम है वो जाएँ जाके अपने आप को नैब की अदालतों से बेगुनाह कराएं। लेकिन नहीं, फ़र्द जुर्म तो आयद नहीं होने देते। फ़र्द जुर्म अब आयद हो रही हैं। फ़र्द जुर्म की आज दरख्वास्तें आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने जो फ़र्द जुर्म आयद रोकने के हवाले से की वो भी खारिज हो गई हैं। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और इस्ताशाद खाकान अब्बासी के हवाले से भी आगे मामला चल रहे हैं। उम्मीद है ये चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचेंगी और कौम को डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। देखें, करप्शन से लूटा हुआ पैसा तब आएगा जब आप सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें ख़त्म हो जाएंगी। नवाज शरीफ का केस आपके सामने बार बार बताता हूँ, एवनफील्ड का केस वाला लजीजिया के केस में एवनफील्ड जजमेंट सस्पेंडेड है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है। अपील ने अपने प्रोसेस के टाइम पर डिसाइड होना है। जब तक वो अपील नहीं ख़त्म हो जाती तब तक आप पैसे रिकवर कर नहीं सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में दूसरा लजीजिया है, उसकी 8 हफ्ते की मेडिकल की बुनियादों पर ज़मानत दी थी, वो भागे हैं। वो 8 हफ्तों से ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा लें, कोई तकरीबन आप इस वक्त कितने, कुछ 7-8 महीने तो हो गए हैं, 8 महीने के करीब हो गए हैं। 4 हफ्ते की इजाज़त मिली थी लाहौर हाई कोर्ट से आपको ट्रैवल करने के कॉन्टेक्स्ट में कि आप जाएं इलाज कराएं, इलाज करवाया नहीं। और ये जो है ना, उसे ये जानबूझ के डिले करके इस आगे कौम बदल हो जाए कि पैसा रिकवर नहीं होना। तो ये सोचना है कि इसको स्पीडी किस तरह किया जा सके ताकि कौम आसानी से अपने मामला देख सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।